हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहंदी डायरीज बाय निक्की। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ लीव्स का डिज़ाइन। काफ़ी स्टूडेंट को जो बिगनर हैं अभी उनको बहुत दिक्कत आती है लीव्स का डिज़ाइन बनाने में, और लीफ के बिना मेहंदी अधूरी भी लगती है। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ लीफ का डिज़ाइन बहुत ही सिंपल वे में। सबसे पहले हम सीखेंगे वन स्ट्रोक लीफ, जो कि लीफ का एक बेस होता है। ठीक है, अगर आपकी वन स्ट्रोक लीफ इस तरह से नहीं बन पा रही है, जैसे देखो आप, मैं कितना इजीली नीट एंड क्लीन तरीके से लीव्स बना पा रही हूँ। थोड़ा सा जूम करेंगे, देखो लीफ का डिज़ाइन आपका ना ऐसा बनना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो बिगनर होते हैं उनके साथ क्या मिस्टेक होती है, वो किस तरह के मिस्टेक करते हैं लीफ की डिज़ाइन बनाने में। तो आपको वो सारी मिस्टेक नहीं करना है, इसलिए आप पहले ही वो सारी चीज़ें समझ लो। लीफ का डिज़ाइन अगर आपकी कुछ इस तरह से बनती है, ठीक है, स्टूडेंट जो बिगनर होते हैं ना उनकी ऐसे ही बनती है। ठीक है, दूसरी चीज़, लाइनिंग एकदम मोटा कर देंगे और बीच से भी बहुत मोटा करके, और जो एंडिंग रहती है उसको भी मोटा बनाते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। लाइनिंग आपकी जैसे तैसे सीधी बन जाती है, मिड में यहाँ पे आपका शेप बिगड़ जाता है, लास्ट लाइनिंग भी आप मोटा कर देते हो। ये सारी मिस्टेक आपको बिल्कुल नहीं करना है। और कुछ अगर थोड़ा बहुत बन भी गया तो उसे ऐसे घुमा देंगे, ये भी नहीं करना है आपको। तो ये सारी जो भी मिस्टेक होती है वो क्यों होती है, आप प्रॉपर वे में उसको प्रैक्टिस नहीं करते हो। अगर आपको लीफ बनाना है देन आपको प्रैक्टिस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। देखो कुछ डिज़ाइन होती है जो कम प्रैक्टिस में आ जाती है, कुछ डिज़ाइन होती है जिसके लिए हमें बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। अच्छा आने के बाद भी आपको प्रैक्टिस कंटिन्यू करना पड़ेगा। ठीक है, देखो इसको बनाना कैसे, सबसे पहले वो समझो। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस पे अगर लीफ को आप पार्टीशन में तोड़े तो वो किस टाइप का दिखता होगा। ये है एक प्रॉपर सही लीफ। ठीक है, तो आप इस पे देख पा रहे हो कि सबसे पहले तो बन रही है हमारी एक लाइन। अब देखो आपको जो लाइन है ना उसको सरफेस के साथ टच करते हुए बनाना है, ताकि जितनी हमें ज़रूरत है वो उतनी ही निकले। ना ज़्यादा प्रेशर देना है आपको, ना ही कम प्रेशर देना है। बिल्कुल ऐसी लाइट से आपकी लाइन बननी चाहिए। अब लाइन को अगर आप उठा के बनाओगे तो वो लंबी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, XYZ। तो आप बोलोगे कि लाइन तो हमेशा उठा के बनानी चाहिए इस तरह से। ठीक है, पता है ना कि लाइन हमेशा ऐसे उठाकर बनाना चाहिए, कभी भी ऐसे घिसकर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, बट जब आप लीफ बनाते हो तो आपको सरफेस के साथ टच करते हुए ऐसे लाइन बनानी है। अब आप दूसरा एंगल देखो, इस पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पे वी पॉइंट दिख रहा है। तो इस लाइन में हमें ऐसे वी पॉइंट चाहिए। इसके बाद थोड़ा सा अगर आप आगे जाओगे तो आपको इस तरह से कर्व लाइन मिलेगी जो कि आपस में ऐसे मिक्स है। उसके बाद आप लास्ट पे देखोगे तो आपको एक लाइन दिख रही है, यानी कि ये डिज़ाइन 4 स्टेप में कंप्लीट होगी। तो सबसे पहले आपको लाइन पे फोकस करना है कि आपका जो लाइन है वो एकदम पतला बने, सरफेस के साथ टच होता हुआ बने। तो जब भी आप लीफ बनाओ सबसे पहले इस मिस्टेक को सुधारो। अगर आप लीफ की प्रैक्टिस कर रहे हो ना बार बार, तो आप यहाँ पे देखो चारों में कहीं पे भी आपको सही लाइन दिख रही है, सिर्फ एक इसमें दिख रही है, तो इसमें हमने आगे जाके गड़बड़ कर दी। बस यही गड़बड़ को हमें सुधार करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हर डिज़ाइन में, हर लीफ की डिज़ाइन में आपको फोकस करना है इस लाइन पर। सेकंड चीज़, आपका जो ये बन रहा है शेप वो इस तरह से कर्व में बनना चाहिए। दोनों साइड आपको ऐसे कर्व होना चाहिए, या फिर आप इसे इस तरह से ले सकते हो वी पैटर्न, देन इस तरह से सर्कल, या फिर ओ पैटर्न, आप ऐसे ले सकते हो इसको। तो ये आपका परफेक्ट बनना चाहिए। ठीक है, वो कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको धीरे धीरे प्रेशर करते हुए मिड में आपको ज़्यादा प्रेशर देना है, फिर आपको एंडिंग एकदम लाइट सी करनी है। ठीक है, अब फोर्थ वाला हिस्सा क्या है हमारा, लाइनिंग। बस इसको आपको ऐसे खींचना है बाहर की तरफ, सरफेस के साथ टच करते हुए। अगर आप उठा के करोगे देन ये मोटा हो जाएगा। ठीक है, आपको जो भी कोन में मेहंदी है ना उसका बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देना है। उसको क्या करना है, सिर्फ जो लाइन है उसको हल्का सा इधर की तरफ खींचना है। इससे आपकी लाइन भी परफेक्ट बन जाएगी, सरफेस के साथ टच रहेगी, तो मोटी भी नहीं होगी। ठीक है, और कोन में से तो आपने मेहंदी निकाली ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपका एक लीफ बन गया। अब अगर इसका डायरेक्शन हमें चेंज करना है, या फिर इसको प्रॉपर वे में, जैसे अभी आपने टुकड़ों में बनाया तब भी ये लीफ आप देख सकते हो सही बनी है,
क्योंकि हमें पता है कि हमें सबसे पहले एक लाइन देनी है, थोड़ा सा प्रेशर देते हुए आगे आना है, मिड में ज़्यादा प्रेशर देना है और एंडिंग जब हम करेंगे तो सिर्फ इसको खींचना है। अभी देखो हम प्रेशर दे रहे हैं तो ये कैसा हो रहा है, गोल बन रहा है नीचे से, लेकिन जब हम इसको इससे खींचेंगे तो ये वी पैटर्न बन जाएगा जैसा कि ऊपर बन रहा था। ठीक है, तो आप जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना ऐसे तो इजीली बन पाएगा। अब हम इसको पूरा एक साथ बनाएंगे। अभी मैंने आपको हर चीज़, इसको मैंने पूरा पार्टीशन में तोड़कर बताया। यहाँ पे जब हमने बनाया तो हाफ बना के नीचे वाला हाफ अलग बनाया था। अब हम पूरा एक साथ में बनाएंगे। स्टार्टिंग एकदम लाइट, थोड़ा थोड़ा प्रेशर दिया, मिड में ज़्यादा प्रेशर दिया, प्रेशर एंड किया और कोन से इसको ऐसे खींचा। आया बनाना सही। अगर हम इसको इस डायरेक्शन में बनाएं तो स्टार्टिंग एकदम लाइट, थोड़ा सा प्रेशर दिया, मिड में ज़्यादा प्रेशर दिया रुककर और एंडिंग एकदम लाइट। अब इसको हम इधर से बनाएंगे। थोड़ा सा प्रेशर देना स्टार्ट किया, मिड में ज़्यादा दिया और फिर एंडिंग एकदम लाइट। ठीक है, अगर इसको इधर से बनाएं तो स्टार्टिंग एकदम लाइट, फिर एक सेकेंड, स्टार्टिंग एकदम लाइट, फिर थोड़ा सा प्रेशर दिया। फोन नहीं चल रहा मेरा, एक सेकेंड रुकना। यहाँ पे प्रेशर दिया और मिड से एकदम एंडिंग लाइट करते हुए आप देख सकते हो सारी ही लीफ एकदम परफेक्ट बनी है। इन लीफ में और इन लीफ में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। जब आप डे बाय डे प्रैक्टिस करोगे ना, कम से कम आप 100 टाइम प्रैक्टिस करो इस लीफ की, तब जाके अगर आप देखोगे 5 से 10 दिन के अंदर अगर आपकी लीफ सही ना हो जाए तो फिर बोलना। प्रैक्टिस की ज़रूरत। और हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपका जो कोड है वो खुद का बनाया हुआ होना चाहिए। मार्केट के कोड से अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन आपकी लीफ कभी सही नहीं बनेगी। बहुत मुश्किल है कि आपकी लीफ प्रॉपर बन पाए, क्योंकि उसका जो मेहंदी पेस्ट होता है वो काफ़ी ड्राई होता है। ठीक है, मार्केट का जो पेस्ट होता है ना काफ़ी ड्राई होता है, उससे आपकी लीफ मतलब एकदम जो प्रेशर देना है रुकना है ना वो चीज़ उससे नहीं हो पाती क्लियरली। ठीक है, तो इसलिए आपको खुद का बनाया हुआ कोड यूज़ करना है। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट चाहिए देन आप इस आईडी पर डीएम कर सकते हो। और एक और मैं आईडी आपको बता देती हूँ, आप उस पर भी डीएम कर सकते हो प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, दोनों आईडी में से किसी भी आईडी पर आप हमें डीएम कर सकते हो। और दूसरी चीज़, खुद का बनाया हुआ कोड, उसमें जो पेस्ट होता है वो फ्रेश होता है। फ्रेश पेस्ट से जब आप काम करोगे ना तो आपकी लीफ भी इसी तरह से अच्छी बनेगी, क्योंकि वो एकदम पतला होता है, आपकी कंसिस्टेंसी के हिसाब से होता है, तो आप उसमें इजीली काम कर पाओगे। अब देखो, इसको बार बार प्रैक्टिस करने का, अगर आपसे बोल दिया जाए कि आपको ऐसे प्रैक्टिस करना, देन आपको बहुत बोरिंग लगेगा वो। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, ये एक सीधी लाइन है, रेफरेंस में लाइन ले लिया आपने। अब यहाँ से आपने स्टार्ट किया, लीफ बनाई एक, फिर एंडिंग लाइन, यहीं से हमने फिर उठाया, फिर एंडिंग लाइन, फिर से उठाया। अब देखो, ये मत करना जो ये लास्ट लाइन है ना उसी से अपनी दूसरी स्टार्ट मत करना। पहले ये वाली तो यहाँ तक है, ये कंप्लीट लीफ। दूसरी लीफ जब आप उठाओगे यहाँ से उठाना है आपको। ठीक है, ऐसे आपको ये करने में ना मज़ा आने लगेगा, फिर आप बोर नहीं होगे इससे, और इससे आपका एक चेक्स भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हो हर एक लीफ जो है बिल्कुल परफेक्ट बनी हुई है इसमें। अगेन मैं आपको बताती हूँ, ऐसे 1 लीफ आपने कंप्लीट की, यहाँ से सेकंड उठाई आपने, फिर यहाँ से थर्ड, देन यहाँ से फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8। ठीक है, जब आप ऐसे बना लोगे देन आपको ऐसे में प्रैक्टिस करना। हर डायरेक्शन में डिज़ाइनिंग की प्रैक्टिस होनी चाहिए। कौन सी? बेसिक चीज़ों की। ठीक है, आप चाहे लाइन बना रहे हो, चेक्स बना रहे हो, फिलर एलिमेंट्स बना रहे हो, बॉर्डर बना रहे हो, सबकी प्रैक्टिस आपकी हर डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप फुल हैंड बनाते हो तो आपको किसी भी डायरेक्शन में काम करना पड़ सकता है, क्योंकि वहाँ आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐड करनी रहती है। जो आपने सीखा है सेम वैसा ही वहाँ पे ले जाके नहीं बनाना है। अगर हम ये लीफ ऐसे बना रहे हैं तो आप हाथ पे ऐसे तो नहीं बनाओगे, कहीं ना कहीं इस चीज़ को यूज़ करोगे ना, तो किस वे में आपको उसे यूज़ करना है वो भी देखना पड़ेगा।
तो देखो यहाँ पे मैंने इस तरफ बनाई। अगर आप पहले रेफरेंस लाइन ले लोगे ना तो आपकी ये बहुत प्रॉपर बनेगी। ये देखो, ठीक है। फिर आप इसको एक बार ऐसे में ट्राई करो, एक बार ऐसे में ट्राई करो। अगर आप सिंगल ट्राई कर पा रहे हो तो आप सिंगल भी कर सकते हो, बट उसमें आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि क्या लीफ सही बन रही है हमारी। जब आप ऐसे लाइन में बनाओगे ना तो आप प्रॉपर चेक करना फिर हर लीफ को कि ये इसमें क्या गड़बड़ी है, यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया है। वो सारी आपको एनालाइज करना आना चाहिए अपनी डिज़ाइन को। जब तक आप एनालाइज नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि आप जो काम कर रहे हो वो प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। अब इसी लीफ से मैं आपको जो बेसिक सी लीफ है वो बताऊंगी, ठीक है। लीफ का बंच वो कैसे, सबसे पहले उसमें होने वाली मिस्टेक देखो कि लीफ बंच में आप मिस्टेक क्या करते हो। सबसे पहले तो मिस्टेक ये रहती है स्टूडेंट की कि ये सारी ही लीफ आप बराबर पे बना देते हो। फर्स्ट मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है, सारी लीफ को आप बराबर बना देते हो। दूसरी, एक तो आपकी ऐसी जा रही है, दूसरी इस दिशा में जा रही है, तीसरी इस दिशा में जा रही है और वो भी बराबर, ये भी रॉन्ग है, ठीक है। थर्ड है, यहाँ पे तो लंबा कर दिया और इनको छोटा छोटा सा रख दिया। थर्ड मिस्टेक नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। फोर्थ, इसका आपको लीफ का पता ही नहीं है कि कैसे क्या बनानी है, कहाँ पे इसको एंड करना है, शेप सही नहीं बना है, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन सी मिस्टेक है जो आपको नहीं करनी है, ठीक है। अब देखो कि इनको आप सुधार कैसे सकते हो और इनका सही वे क्या है, इनको कैसा प्रॉपर दिखना है। तो जब भी हम ये लीफ बनाते हैं ना तो इसका जब आप देखोगे, जैसे मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर बना के दिखाती हूँ। अगर हम इसे ऊपर से देखें तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो है ना एक लीफ का शेप क्रिएट कर रही है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं से भी आपको नहीं लग रहा है कि ये एक लीफ है। जो प्रॉपर पत्ती होती है ना बड़ी, वैसी लग रही है ये देखने पर, ठीक है। तो ये होता है सही तरीका। बट बनाना कैसे है, सबसे पहले ये लाइन हमने इसलिए दी है क्योंकि ये आप डायरेक्ट कहीं पर भी ऐसे उठा के नहीं बना दोगे। अरेबिक डिज़ाइन बना रहे हो तो किसी भी दो एलिफेंट के बीच में बनाने के लिए आएगा ये, तो कुछ इस तरह से आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका सेंटर निकालना है। यहाँ पे आपको ऐसे लाइन देनी है थोड़ी सी लंबी, उसके बाद यहाँ से आपको लीफ बनाना स्टार्ट करना है। ये 1 स्ट्रोक लीफ ही है, बट आपको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कितनी लेंथ चाहिए उस हिसाब से आपको बनाना पड़ेगा। अब जो ये साइड वाली दो लीव्स है उसको आपको इसके हाफ में कंप्लीट करना होता है। आप उसको प्रॉपर ऊपर तक नहीं ले जा सकते, इस लाइन तक नहीं रखना है। ये जो लीफ बनाया है ना उसके मिड तक हमें वो लाइन रखनी है लीफ, लेकिन आपको ऐसे और ऐसे नहीं भगाना है उनको, जस्ट इसी के पास से ऐसे बनती है। आप देख सकते हो मैंने लीफ का जो पॉइंट है वो कहाँ पे लिया है, ऐसे स्टार्ट की, ये एंडिंग, यहाँ से स्टार्ट की और ये एंडिंग। जो ये फर्स्ट वाली लीफ का लाइन रहता है ना, ये लाइन इसके मिड तक, मिड से आपको लीफ बनाना स्टार्ट करना है। फर्स्ट लाइन का जो ये हाफ होता है वहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है लीफ बनाना, तब आप देखोगे कि आपकी लीफ जो है वो प्रॉपर बनेगी। अगर हम इसे नीचे से स्टार्ट करें तो आप यहाँ से भी डायरेक्शन में स्टार्ट कर सकते हो, ऐसे, दूसरा यहाँ पे। अब ये बड़ी थी और ये छोटी थी, ठीक है। तो आपने दोनों ही देख ली कि मैंने कैसे बनाई है। अगर मैं इसका डायरेक्शन और चेंज करूँ, आप देखो एक और तरीका मैं इसे बनाने का आपको बताती हूँ। जैसे ये लाइन है, ठीक है, यहाँ पे आपने रेफरेंस में ले लिया ऐसे एक लीफ का शेप, दो कर्व आपको ज्वाइन करना है। कैसे किया मैंने, रेफरेंस में लाइन लिया है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से मैं आई, ऐसे मैंने बनाना स्टार्ट किया, यहाँ पे एंड कर दिया, यहाँ से ऐसा किया एंड सेम यहाँ। अब आप देखो कि लीफ के अंदर ही बना है, ऊपर से देखने पर लीफ जैसा शेप लग रहा है, तो ऐसे आपको क्रिएट करना है, ठीक है।
देखा ना मैंने कैसे ड्रॉ किया है। अब अगर 5 लीफ आपको बनाना, इसमें 3, 5 और 7 इन लीफ का बंच बनता है। और लीफ कौन सी यूज़ की हमने? 1 स्ट्रोक लीफ। अभी तक हम 1 स्ट्रोक लीफ पर ही काम कर रहे हैं। सारी लीफ की डिज़ाइनिंग आपको इसी से कंप्लीट करनी है। अभी मिड वाला इसमें थोड़ा सा हम लॉन्ग रखेंगे ऐसे, और जो ये वाला है इसको थोड़ा सा हाफ तक रखेंगे। आप देख सकते हो इस लाइन के हाफ से मैंने लीफ बनाना स्टार्ट कर दिया था। अब इसके हाफ से हमें लीफ बनाना स्टार्ट करना है ऐसे, सेम ऐसे इधर। अब आप देखो मैंने जैसे ये ऊपर गई ना, तो दूसरी लाइन भी मैंने ऐसे लेके गई मैंने इसको ऐसे फैलाया ना यूँ करके। अगर मैं ऐसे फैलाती तो कैसी कंडीशन रहती है इसकी? कुछ इस तरह से। ठीक है, अब आप देखो ये प्रॉपर एक लीफ में बन रही है। ठीक है, अब हम 7 वाला देखेंगे। सेकेंड, फिर ये थर्ड और ये फोर्थ। सारी लीफ आप देख सकते हो बराबर है। मिड वाली, फिर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है और ये दोनों भी बराबर है। आया समझ में? अभी लीफ में बहुत सारे टॉपिक जो है वो बचे, बट अगर आप इस वीडियो को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, बहुत सारा प्यार दोगे इस वीडियो को, तो मैं जो लीफ का पूरा कॉन्सेप्ट है ना, जो मैं अपने ऑनलाइन क्लासेस में सिखाती हूँ, सेम वैसा ही मैं यहाँ पे सिखाऊंगी। क्योंकि कुछ लोग होते जो पे नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। तो फटाफट से जिसे मेहंदी लगाना सीखना है उसके पास ये वीडियो शेयर कर दो, आप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट कर देना। अगर आप कमेंट करते हो, कम से कम अगर 10 कमेंट हो जाएंगे ना इस वीडियो पर, तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अगले ही दिन पोस्ट कर दूँगी। ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ अभी सिखाने को बचा है जो आपको आना ही चाहिए अगर आप एक बिगनर आर्टिस्ट हैं तो भी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और 10 अच्छे कमेंट कर दो। अगर आप सीखना चाहते हो नेक्स्ट पार्ट तो कमेंट नेक्स्ट पार्ट कर देना, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बता देना। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको ये सिखाया है। इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप कभी भी लीफ को नहीं भूल पाओगे और उसको प्रॉपर वे में बना पाओगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में अगर आप कमेंट करोगे तो ही। ठीक है, बाय बाय।